अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, सबसे पहले एक नज़र आज के टॉपिक्स को पर। पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात, क्या क्रिकेट डिप्लोमेसी को रास्ता मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीसीबी के मामलात की समाअत। कौमी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप से क्या बैकअप टैलेंट मयसर आ सकेगा? और देखिए आज के प्रोग्राम में कि टेस्ट क्रिकेट में सिफर का घन चक्कर आखिर है क्या। प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अदालती मामलात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में म्यूजिकल चेयरमैन गेम जो है वो ऑन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कभी नजम सेठी और कभी चौधरी ज़का अशरफ, इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से चार्ज नजम सेठी साहब के पास है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात की समाअत थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के समाअत के हवाले से जो बात मंजर आम पर आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात की आज सुनवाई हुई, उस हवाले से जो मुलाजमीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फारिग कर दिया गया था उन्हें बहाल किया गया है और दूसरी जानिब 15 दिन का वक्त दिया गया है नजम सेठी साहब को और 15 दिन के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात की समाअत होगी। और बदस्तूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी अपने उमूर अंजाम देते रहेंगे और कल ही छठा इजलास हुआ था मैनेजिंग कमेटी का, जिसमें अहम फैसले हुए थे और ख़ास तौर पर इंश्योरेंस के हवाले से अहम फैसले किए गए थे। पहले मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए इंश्योरेंस हुआ करती थी, लेकिन अब आर्जी मुलाजमीन के लिए भी इस हवाले से फैसला किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह चौधरी ज़का अशरफ के हवाले से भी बात सामने आई थी और मैनेजिंग कमेटी के छठे इजलास में ये कहा गया था कि 2 करोड़ रुपए जो वाजिबुल अदा हैं उसकी वसूली के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब को जो है पूरे इख्तियारात दिए जाते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात की समाअत हुई है, अगली समाअत अब 15 दिन बाद होगी। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2009 वर्ल्ड T20 के चैंपियन कप्तान यूनुस खान की, जो पाकिस्तान की वनडे टीम से तो आउट हो गए थे लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जो कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी है उसमें यूनुस खान सबसे आगे दिखाई दिए हैं और उनकी वनडे टीम में वापसी की बातें हो रही हैं। और खुद इस तमाम सूरत हाल पर यूनुस खान क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। इमाम में देखें, मैं तो हमेशा कोशिश करता रहूँ कि चाहे मैं जौन सी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलूँ मैं अपना बेस्ट कर सकूँ, चाहे वो वनडे हैं या चाहे वो टेस्ट मैचेस हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिटनेस बरकरार सकूँ। मेरे कोई ऐसे कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है कि मैंने 2015 का वर्ल्ड कप खेलना है या 2019 का वर्ल्ड कप खेलना है, मेरे कोई ऐसे डिज़ायर नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि मैं जितनी भी क्रिकेट खेल सकूँ और मैं अपनी फिटनेस पे खेल सकूँ और रोज़ बरोज़ अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर कभी मौका मिला दोबारा वनडे खेलने का तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ टीम के लिए। ख्वाहिश है आपकी? बिल्कुल, कि देखें कि जब तक मुझ जैसा प्लेयर जो मैं समझता हूँ कि जिसने 14-15 साल टॉप की क्रिकेट खेली हो और सारे फॉर्म खेली हो, उसको ऐसा नहीं जाना चाहिए। उसका कैरियर ऐसा ख़त्म नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद रहे, चाहे वो कोई भी हो। उसको अगर वो फिट है तो उसको वो जो, क्योंकि T20 तो मैं ऑलरेडी मैं छोड़ चुका हूँ, उससे मैं रिटायर हो चुका हूँ 2009 में। मुझे कोई डिज़ायर नहीं है कि वो खेलने की, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जब क्रिकेट छोड़ूँ तो मैं जिन फॉर्म ऑफ क्रिकेट के लिए मैं अवेलेबल हूँ वो मैं सब उसमें रहूँ और ख़ुद से छोड़ के जाऊँ, ना कि मैं इस तरह ड्रॉप होकर मैं अपना कैरियर ख़त्म करूँ। ये थे जनाब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम के कायद यूनुस खान, जो कह रहे थे कि वनडे क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं और एक अच्छे नोट पर अपनी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कहना चाहते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो स्कोर में आप क्या देख सकेंगे। Yorker again, and Alan Border in his 100th Test match. He might have played 100 tests, but he failed to pass this one. But only Darrells that will be weeping as he goes back to the dressing room.
एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद ब्रेक के बाद। और आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सब कॉन्टिनेंट की पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात। भारत का शहर नई दिल्ली और हैदराबाद हाउस में आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भारत के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से 45 मिनट तक मुलाकात की। और कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भारत गए थे, जहां उन्होंने भारत के 15वें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी की वज़ीर आज़म की हैसियत से तकरीब में शिरकत की थी। और पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म की इस मुलाकात को नई शुरुआत और मुस्बत आगाज़ करार दिया जा रहा है। और दूसरी जानिब खेलों के हलकों के हवाले से दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म की इस मुलाकात को ख़ास अहमियत दी जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑन होगी? पाकिस्तान और भारत की टीमें कब, कहां और कैसे एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी? और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भारत रवाना हो रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी से भी ख़ास मुलाकात की थी। और इस तनाजुर में भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट डिप्लोमेसी को ख़ास अहमियत दी जा रही है। और जनाब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट डिप्लोमेसी के इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से रावलपिंडी एक्सप्रेस और भारत में अपनी शोहरत का डंका बजाने वाले और भारत से सही मानों में अपने करियर की शुरुआत करने वाले स्पीड स्टार शोएब अख्तर। खुशामदीद कहेंगे शोएब अख्तर साहब आपको। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात को क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत चीज है जी। ऑब्वियसली बड़ा दौरा था और दोनों बड़े रहनुमा हैं और कहीं ना कहीं इसका आगाज करना है और आगाज हुआ। और देखिए, सबसे अच्छा जो हमारे लिए चांस होता है वो है क्रिकेट का। वो क्रिकेट भी एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा बैकडोर डिप्लोमेसी का खोलने का एक ऐसा रास्ता जिसमें दोनों कौमें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं। तो आई एम श्योर जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और कोशिश ये कीजिएगा हमारी ट्रेड खुल जाए, हमारी जो मिसट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो दूर हो जाए, तो आई एम श्योर कि दोनों मुल्कों की आवाम को बड़ा फायदा होगा। और ये आगाज होना चाहिए। बहुत देर हो चुकी, बहुत टाइम ज़ाया हो चुका। 60 साल गुजार दिए, ऐसे अगले 70 साल ऐसे ना गुजार दें जैसे पिछले 60 साल गुजारे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि शायद ये बेहतरी तरफ जाए और क्रिकेट एक दफा फिर एक ऐसी चीज होगी कि जो इस चीजों को पास लाने में कामयाब होगी। शोएब अख्तर साहब, लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बहाल हों तो क्रिकेट रवाबित भी बहाल होने चाहिए। और माजी में क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो इस हवाले से ख़ास और अहम किरदार अदा करती रही है। लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है क्रिकेट खेलने में, भारत की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है। लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और क्रिकेट के रवाबित बहाल होंगे भारत के साथ, तो IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शिरकत का परवाना कब मिलेगा? देखिए कि पहला स्टेप उठाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए, अच्छा जेस्चर दिया, उन्होंने भी अच्छा जेस्चर दिया, उन्होंने बुलाया, आपने एक्सेप्ट किया, गए, बात शुरू हुई। एटलीस्ट कम्युनिकेशन गैप वो खत्म हो रहा है और आई एम श्योर कि इससे आगे भी और बियॉन्ड भी इससे आगे जाएंगे। आई एम श्योर कि यहाँ से ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे और यहाँ से जब ताल्लुकात बेहतर होंगे तो बाकी चीजें अपनी जगह खुद फॉल इनटू प्लेस। अभी मुझे लगता है, जो मेरी अपनी गट फीलिंग है कि इस साल के आखिर में मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयरों को इजाजत मिल जाएगी IPL खेलने की, अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज या मिसहैप ना हो जाए दोनों तरफ से कि जहां से फिर ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस साल के आखिर में IPL की इजाजत मिल जाएगी, ट्रेड पाकिस्तान की खुल जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान को भी बड़े गिले हैं, पाकिस्तान के बड़े शिकवे हैं, उनको भी बड़े गिले हैं, उनको भी बड़े शिकवे दूर करने बैठ के दूर होंगे। जब ये दूर हो जाएंगे तो हम श्योर कि ट्रेड, क्रिकेट, तजारत, फ्लाई रूट, जमीन का रूट जो उनको चाहिए वो मिलेगा। आई एम श्योर कि ये दोनों मुल्क जब इकट्ठे हो जाएंगे तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ से तैयार हो सकता है। शोएब अख्तर साहब, खिलाड़ियों को मुल्क का सफीर कहा जाता है और आप भारत खिलाड़ी की हैसियत से भी गए, आप भारत एक्सपर्ट की हैसियत से भी गए और जब भी आप गए आपको भारत में खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत जाएं, भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान आएं, कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप? देखिए, मुझे तो बहुत प्यार मिला वहां से और हमेशा उन्होंने इज्जत की, उन्होंने हमेशा प्यार किया।
एक दफा नहीं किया जब सचिन को पहली दफा आउट किया है, लेकिन उसके बाद वो हमेशा करते हैं और बड़ी इज्जत देते हैं और हम बहुत सारे जाके काम भी करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जाके। और देखिए दोनों तरह की आवाम से चाहती तो है कि ये मिसट्रस्ट डिस्ट्रस्ट खत्म हो और मुझे लगता है कि अब हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही जाएंगे और आई एम श्योर कि यहाँ से दुनिया बेहतर से बेहतरीन ही होगी और उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद कभी छोड़नी चाहिए और आई एम श्योर कि यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो रिवाइव भी करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट को इंडिया क्रिकेट की जरूरत है, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट अपनी क्रिकेट को वापस लाए और कोशिश करे कि यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट वापस आए और पैसा आए और ये बहुत जरूरी है अभी पाकिस्तान के लिए कि वो सर्वाइव करे। बहुत शुक्रिया आपका शोएब अख्तर साहब। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और मुस्बत सोचना चाहिए तो अच्छा ही मिलेगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के बुलाने का बड़ा मुस्बत जवाब दिया। वो भारत गए और अब उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात उम्दा तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जनाब पाक भारत ताल्लुकात से कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के खेल में सिफर की। और सिफर की क्रिकेट के खेल में बड़ी अहमियत है और अकाउंट ओपन ना हो तो खिलाड़ी सर झुकाकर पवेलियन लौट जाते हैं। और एक ऐसे ही खिलाड़ी पाकिस्तान के टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन सईद अनवर थे जो अपने अव्वलिन टेस्ट की दोनों इनिंग में अकाउंट ओपन ना कर सके। लेकिन आपको बताते हैं कि क्रिकेट के खेल में सिफर क्या है और इससे क्या हो सकता है। जीरो जितने मर्जी जमा कर लें जीरो है, वन नहीं लगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर सईद अनवर जिन्होंने बजा तौर पर दुरुस्त कहा सिफर हजीमत का सबब, लेकिन अगर इससे पहले एक लग गया तो बात बन जाती है। क्रिकेट की तरह रंग बदलते क्रिकेट के खेल में सिफर के खेल का भी अपना ही खेल है। अब सिफर की बात चल ही निकली है तो आपको इस हवाले से कुछ बातें ही बता देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले सिफर का मजा चखने वाले ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के बैट्समैन एडवर्ड्स जेम्स ग्रेवरी थे जो अव्वलीन टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ नंबर 7 पर बैटिंग के लिए आए और पहले बैट्समैन बने जो सिफर पर आउट हुआ। पाकिस्तान की जानिब से ये एजाज इम्तियाज अहमद के पास है। 17 अक्टूबर 1952 को फिरोज शाह कोटला टेस्ट के दूसरे दिन उन्हें विनो मनकट ने LBW किया था। सर डॉन ब्रैडमैन की बात करें तो वो भी सिफर के चक्कर में आए उस वक्त जब वो अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग खेल रहे थे। ये बात है अगस्त 1948 की। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान एलन बॉर्डर जो टेस्ट मैचों की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई हैं, अपने सेंचुरी टेस्ट की पहली इनिंग्स में वो सिफर पर ही आउट हुए थे। To mighty cheers and rapturous applause, Australian captain Alan Border walks to the crease for his 100th test. Well, Alan Border certainly must have a lump in his throat. It was a magnificent ovation from a crowd that loves their sportsmen. Yorker again, and Alan Border in his 100th test match. He might have played 100 tests, but he failed to pass this one. Not only Darrells that will be weeping as he goes back to the dressing room. अब बात हो जाए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिफर पर पवेलियन लौटने वाले खिलाड़ी की तो वो कोई और नहीं वेस्ट इंडीज के कॉटनी वॉश हैं जो 132 टेस्ट मैचों में 43 बार सिफर पर आउट हुए। West Indian tail ender Courtney Walsh went out for a duck a record 43 times at the batting crease, making him the only batsman who'd be happy not to reach his 50. Oh, that's very close indeed, and that's out, yes. Colin Miller will be on a hat-trick when he starts the second innings. First ball, Courtney Walsh. He said he wasn't going to hang around, and he didn't. Playing a big shot. Strikes him on the back. तो जनाब आदाद और शुमार के खेल क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रंग बदलता खेल भी कहा जाता है। और उधर इंडियन प्रीमियर लीग 2014 आखिरी 4 टीमों में मुकाबला है। चैंपियन कौन बनेगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। और अगर आप दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो स्विच करें पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और देखें इंडियन प्रीमियर लीग 2014 के सनसनीखेज और दिलचस्प मैच। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आप स्कोर में क्या देख सकेंगे। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल, लेकिन हॉकी की ज़बूहाली का हाल ये कि वर्ल्ड कप
हॉलैंड में और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न कर सकी। एशियन गेम में पाकिस्तान टीम अपने एजाज का दिफा करेगी। ओलंपिक में पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है। कौमी खेल हॉकी की इस ज़बूहाली में पाकिस्तान के पास अच्छे खिलाड़ियों का ना आना भी एक सबसे अहम और सबसे बड़ी वजह है। 33वीं कौमी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान कराची में खत्म हुई और यहां वापडा को फाइनल में नेशनल बैंक के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि इस चैंपियनशिप से उभरने वाले टैलेंटेड खिलाड़ी क्या कल पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम का हिस्सा बन सकेंगे? हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान कराची में होने वाले 33वें कौमी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल नेशनल बैंक और वापडा की टीमों के दरमियान खेला गया। खेल शुरू हुआ तो नेशनल बैंक की टीम के खिलाफ दिफाई चैंपियन वापडा की टीम ऑफ कलर नजर आई। नेशनल बैंक को इब्तदाई लम्हात में बढ़ते मिल गई। चौथे और आखिरी क्वार्टर में नेशनल बैंक ने दूसरा गोल किया। वापडा की टीम एक ही गोल कर सकी। यूं नेशनल बैंक की टीम जूनियर चैंपियन बन गई। आखिरी 4 चैंपियनशिप्स में नेशनल बैंक ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी थी, मगर इस मरतबा फाइनल में उनके हौसले बुलंद थे, जिसकी एक वजह नौजवान खिलाड़ियों का अच्छा इंतखाब भी है। फातिह टीम के कप्तान अतीक का कहना है कि सिलेक्शन का मामला शफाफ था। वो पहली मरतबा इवेंट खेल रहे थे और उनकी कप्तानी में नेशनल बैंक ने कामयाबी हासिल की, जो उनके लिए काबिल फख्र है। एज ए कैप्टन बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि पिछले 4 साल से लगातार नेशनल बैंक हार रही थी और ये मैं नेशनल बैंक की तरफ से फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ नेशनल जूनियर चैंपियनशिप और एज ए कैप्टन हम जीते तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। वापडा के कप्तान तलाल का कहना था कि फाइनल में टीम मंसूबाबंदी से नहीं खेली, जो शिकस्त की वजह बनी। ये कि शुरू में प्रेशर में रहे हैं। जरा बॉल हमने फर्स्ट टाइम खेलने की है, अपनी हर किसी ने की है, इंडिविजुअल गेम की है, किसी ने कोई प्लान के हिसाब से नहीं हम खेले। सेक्रेटरी PHF राणा मुजाहिद ने कहा कि नए टैलेंट को जल्द कैंप में मदऊ किया जाएगा। पहली मर्तबा जूनियर लेवल पर इतनी अच्छी सिलेक्शन हुई और वो मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स कराने के लिए पुरज़्म है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा इवेंट रहा और इसमें बड़ा अच्छा टैलेंट नजर आया, पोटेंशियल नजर आया। स्कूटनी का अमल बड़ा अच्छा हुआ और उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का अमल बड़ा अच्छा हुआ। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि ये पहली दफ़ा है कि स्कूटनी में इतने ज़्यादा खिलाड़ियों की तादाद बाहर हुई, लेकिन जो टैलेंट देखने की जिम्मेदारी थी वो सिलेक्शन कमेटी की थी, जिसने बड़े ही अच्छे तरीके से उसको पूरा किया और मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद की मुस्तहिक है सिलेक्शन कमेटी। फाइनल की इख्तितामी तकरीब में चैंपियनशिप की फातिह टीम को 2 लाख रुपए इनाम दिया गया, जबकि नेशनल बैंक के मुबश्शिर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। अब हमें ईमेल कर सकते हैं, बहुत ही आसान पता नहीं, score@geo.tv। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे पेज score.geo न्यूज़ और इस प्रोग्राम के क्लिप एक बार फिर देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हुए इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्कोर की पूरी टीम के हमरा अल्लाह हाफ़िज़।